की जान है तो जहान है। पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। आइए कसीदा बुर्दा शरीफ के चंद अशआर पढ़ते हैं, मेरे साथ शामिल हो जाइए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैन व फ़क़लैन। मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैन व फ़क़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिय्य व मिन अजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल्लाह वालि मुक़्तहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हो मुहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह सुजा सरवर कौनैन सुल्तान अरब शाह अजम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे हम। अर्ज़ की जिब्रील ने ऐ शाहिदिए मोहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। मौलाया सल्ली व सल्लिम
दाई मन आबाद अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना 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 वग़फ़िर लना मा मदा या वासी अल करमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाई मन आबाद अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। माशाल्लाह सुभानअल्लाह। ये थे मोहम्मद अरसलान कादरी जिन्होंने तिलावत कुरान मजीद और नात मकबूल में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नज़ान अक़ीदत पेश कर रहे थे। जैसा कि आपको मालूम है कि आलमी मुबल्लिग शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा अहमद मियाँ बरकाती रहमतुल्लाहि ताला अलैह कल की रोज़ इंतकाल फरमा गए। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू से दुआ है अल्लाह ताला आपकी कबूर को जन्नत का बाग बनाए। आपको जैसे कि मालूम था कि साहबजादा सैयद मुकर्रम अशरफ जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया यहाँ तशरीफ़ लाने थे, लेकिन आपकी विसाल की वजह से आप वहाँ हैदराबाद अर्जेंट चले गए और आपको लिए हुजूर मखदूम ज़ादा सैयद इजहार अशरफ अशरफी अल जिलानी जो हुजूर फ़क़्रुल मशाइख दामत बरकातुहुल आलिया के दामाद भी हैं वो फिर इधर आए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए और हज़रत सैयद इजहार अशरफ जिलानी का साया हम पे तादेर कायम दायम फरमाए। अब बिला ताकीद दावत खिताब दूंगा सैयद मखदूम ज़ादा सैयद इजहार अशरफ जिलानी को कुछ इस ख्याल से कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको मेरे सरकार बुलाते हैं। ये लोग खुदा नाहिर किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मिलाद बनाते हैं, जो सरवरे आलम का मिलाद मनाते हैं। गुजारिश करूँगा सैयद इजहार अशरफ जिलानी से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी दावत अपने रूहानी खिताब से हमारे कुलूब और अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। नारों से इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ान अशरफिया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान मलिकिद्दय्यान वस्सलातु वस्सलामु अला महबूबिर रहमान व अला आलिका या सय्यदी या साहिबिल कुरान
कमा क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद शहरुर रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबी व अला आलिहि व सहबी अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना, तमाम अज़मतें, तमाम रिफ़तें, तमाम बुलंदियाँ उस अज़ीम पाक ज़ात परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू के लिए जो अज़ीम खल्क़त का मालिक भी है, राज़िक़ भी है, रहमत करने वाला भी है, अपने बंदों को नवाजने वाला भी है। कोई मांगे या ना मांगे, कोई उससे लौ लगाए या ना लौ लगाए, कोई उसे जाने या ना जाने, कोई उसे पुकारे या ना पुकारे, हर एक को देने वाला, हर एक पर करम करने वाला। उसकी शान ये है कि जब इंसान को मांगना नहीं आता, इंसान को पता नहीं होता कि मेरा रब कौन है, कौन मेरा खालिक है, कौन मेरा मालिक है, कौन मेरा राज़िक़ है, उस वक्त भी दे रहा होता है, करम कर रहा होता है, अपने नाफरमानों को भी रिज़्क़ पहुँचा रहा होता है, किसी को भी भूखा नहीं सुलाता, माँ के पेट में भी रिज़्क़ पहुँचा रहा होता है। करोड़ों दुरूद व सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते वाला सिफ़ात पर, जिनकी तालीमात की रोशनियाँ आज भी ईमान की ताज़गी को बरकरार रखे हुए हैं। देखना यह है कि कौन सच्चे दिल से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लब्बैक कहता है, उनकी तालीमात को दिल की गहराइयों के साथ न सिर्फ तस्लीम करता है बल्कि उस पर अमल करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। मेरे प्यारे अजीज़ साथी और दोस्तों, जैसा कि मुझे बताया गया कि आज का जो उन्वान है वो ये है कि हमने रमज़ान को कैसा पाया और हमने रमज़ान को किस तरह गुजारा। मेरे प्यारे अजीज़ साथी और दोस्तों, खालिक कायनात, खालिक परवरदिगार जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू की यूँ तो हर इंसान पर बेतहाशा रहमतें बरकतें हैं, हर उम्मत पर उसने अपनी रहमतों की इंतहा की, लेकिन जब पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां सरवरे कौनो मका रहमते दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में मबूस किया और तमाम इंसानियत को उनके ताबे कर दिया, अब उनके जरिए जो दीन आया उसके अंदर बड़ी बरकतें हैं, बड़ी रहमतें हैं, बड़ी अजमतें हैं, बड़ी फजीलत हैं। देखना यह है कि कौन सही तौर पर रब की रजा के खातिर, दुनिया के खातिर नहीं, रब की खुशनुदी के खातिर, रब की रहमत, उसके करम के खातिर अपनी जान माल और अपने टाइम की कुर्बानी देता है और रब की बंदगी में हाजिर होता है और मुख्तलिफ अंदाज से रब की बंदगी का इजहार करता है। मेरे प्यारे अजीज साथी और दोस्तों, रमज़ान मुबारक का अक्सर इस हिस्सा गुजर चुका है, चंद लम्हात बाकी हैं, चंद अय्याम बाकी हैं, 2 शब कदर बाकी रह गई हैं, 3 गुजर चुकी हैं। देखना यह है कि जो लम्हात अभी बाकी हैं कि इस लम्हात के अंदर कौन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़्यादा से ज़्यादा हमदो सना करता है। मेरे अजीज़ साथी और दोस्तों, रब्बे कायनात खालिक परवरदिगार जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू ने अपनी रहमतें, अपनी बरकतें, अपनी फजीलतें बंदों के दरमियान बिखेर रखी हैं। मेरा ईमान कहता है, मैं कभी अकेले तन्हा बैठकर सोचता हूँ तो मेरा ईमान कहता है रब ने अपनी सारी रहमतें बिखेर दी। आपको पता है रब की रहमतें कितनी हैं? हदीस मुबारका में ये अल्फाज मिलते हैं, फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, रब ने अपनी रहमत के 100 दर्जे पैदा किए हैं, जिसमें से सिर्फ एक दर्जा बंदों के दरमियान रखा है, जिसकी वजह से हम बाप को बाप समझते हैं, बेटे को बेटा समझते हैं, जो हुकूक अदा करते हैं, ये सब आपस में मिलकर रहते हैं। ये सब उस रहमत की बरकत है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने, जो एक रहमत अल्लाह ताला ने हम गुनाहगारों के दरमियान रखी है, और जो 99 रहमतें हैं रब्बे कायनात खालिक परवरदिगार जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू फरमाता है कि वो रहमतें मैंने हशर के दिन के लिए रखी हैं। जब बंदा अपनी नमाजों के साथ आएगा, अपनी परहेजगारी के साथ आएगा, मेरी रदा और खुशनुदी के साथ जिंदगी गुजार कर आएगा, मैं वो तमाम रहमतें उसको अदा करूंगा। आप अंदाजा करें वो रहमतें कितनी जबरदस्त होंगी, क्या इंसान उसको अपनी तसव्वुर में नहीं ला सकता। मेरे प्यारे अजीज साथी और दोस्तों, इसी तरह रमज़ान मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की
रहमतों में से एक अजीम रहमत है जो हमसे अक्सर बेशतर रुखसत हो चुका है, अभी भी अपनी रहमतें बरसा रहा है, अपना करम कर रहा है। आने वाली रातें शब कदर, एक रात इबादत करो 1000 महीनों से बेहतर रात। आप इस पर गौर करें, 1000 महीने, किसी ने इसको गिना कि 1000 महीनों में कितने दिन होते हैं। उन्होंने कहा कि 43,000 अगर सालों को मिलाया जाए तब 1000 महीनों के बराबर दिन काउंट किए जाते हैं। तो आप अंदाजा करें, रब कहते हैं सिर्फ एक इबादत का सवाब 1000 महीनों से ज्यादा, और इसमें हम तराविया भी पढ़ते हैं, नेक अमाल भी करते हैं, सदका खैरात भी करते हैं। तो अंदाजा करें रब कितनी रहमतें अता कर रहा हो, कितनी फजीलत दे रहा होगा, कितना करम कर रहा होगा। अरे वो तो ऐसा रब है जो गुनाहों को ना सिर्फ माफ करता है बल्कि गुनाहों को छुपा भी लेता, गुनाहों को छुपा भी लेता है, और ना सिर्फ छुपाता है बल्कि दर्जात में भी बुलंदी भी अदा करता है, फजीलतें भी अदा करता है, रहमतें भी देता है, बरकतें भी देता है। तो मेरे प्यारे अजीज साथी और दोस्तों, देखें, अपना एहतसाब करें। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा रमज़ान मुबारक को ईमान और एहतसाब के साथ गुजारता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता। अब अंदाज़ा करें, इन अल्फाज पर गौर करें कि रमज़ान मुबारक सिर्फ ऐसे नहीं गुजारना। रोज़ा रखना है तो रोज़े के माना है रुकना, झूठ से रुकना है, गीबत से रुकना है, दिल आजारी से रुकना है, धोखाधड़ी से रुकना है, गाली देने से रुकना है, किसी को कमतर समझने से रुकना है। हर एक के हक को पूरा करने की कोशिश करें, जिसका जो हक है उसको दे दें, नहीं दिया तो रमजान में दे दें, अल्लाह ताला डबल सवाब अदा कर देगा। एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ाकर दिया जाएगा, ये अल्लाह की तरफ से वादा है। तो फिर मैं देखता हूं कि अक्सर और बेशतर लोग ऐसे होते हैं जो नेकियां तो करते हैं लेकिन नेकियों को संभाल नहीं पाते। नेकियां कर रहे होते हैं, रोजा भी रख रहे हैं, तराविया भी पढ़ रहे हैं, सजदो सुजूद भी कर रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, लेकिन जब कारोबार करते हैं तो बेईमानी, झूठ बोलना, गीबत करना, दिलादारी करना। शैतान को रमजान मुबारक में बंद कर दिया जाता है लेकिन शैतानियत मौजूद होती है लोगों के दिलों में। किसी ने कहा कि हजरत शैतान तो बन जाता है लेकिन फिर भी लोगों को गालियां बकते हुए देखा गया। लोग गालियां बकते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, दूसरों का हक मारते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यतीमों का भी हक खा रहे होते। अफसोस दर अफसोस मेरे प्यारे अजीज साथी और दोस्तों, याद रखें, हमें मादा परस बना दिया गया है। आज वेस्टर्न कंट्री की तरफ से हमें मादा परस बना दिया गया है। हमें हमारे दिल से दीन की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, रसूल की इत्तिबा सिर्फ यहां तक रख दी कि बस नारे लगा दो, इसका इजहार कर लो, लेकिन जब अमल पर आओ तो बेईमानी करना, झूठ बोलना, गीबत करना। तो बताइए, क्या रसूलुल्लाह हमारे अमाल देखकर खुश होंगे? क्या रमजान मुबारक में हमने जो किया उससे रसूलुल्लाह खुश होंगे? क्या रब्बे कायनात हमें रमजान मुबारक का हक अदा करने जैसा सवाब अदा करेगा? अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, 3 या 4 दिन या 5 दिन बाकी हैं। कोशिश करो इसके हर लम्हे के अंदर रब की इबादत करो। कोई आपको कुछ भी कह रहा हो, आपको गाली बक रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, याद रखो हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खून को खून से साफ नहीं किया जा सकता। कितनी गहराई की बात, गौर करो उस पर। हम गाली का जवाब गाली से देते हैं, हमारी कितनी बदनसीबी है। क्या रसूलुल्लाह की तालीमात का यही समर था? क्या रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले इतने कठिन मराहिल गुजारे, ताइफ की वादियों का सफर किया, शेबे अबी तालिब ने 3 साल गुजारे, क्या इसी वजह से गुजारे थे कि उनका उम्मती सारे अमाल करेगा लेकिन साथ गाली भी बकेगा, साथ बेमानी भी करेगा, साथ रोजा रखेगा तो माँ बाप की नाफरमानी भी करेगा? क्या इसी वजह से किया था? नहीं। कुर्बान जाइए सहाबी रसूल पर कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात पर इस तरह अमल करते कि अगर उनकी जान भी जाती तो जानों का नजराना भी पेश कर देते, जानों का नजराना भी पेश कर देते।
हुजूर की तालीमात थी। हुजूर ने कहा कि रमज़ान मुबारक में जितना चाहे दिल खोल कर फयाजी करो, दो, जितना चाहे दे सकते हो दो। अल्लाह ताला अपने गैब के ख़जानों से देगा, अता करेगा, तुम्हें रहमतें अता करेगा, तुम्हें बरकतें देगा। हम फौरन अपने माल का हिसाब कर रहे होते कि ऐसा ना हो कि हमने अगर लाख दे दिया तो हमारे माल में बचेगा क्या, ईद के बाद कारोबार कैसे होगा। मेरे प्यारे अजीज साथी और दोस्तों, उस वक्त से डरो कहीं ऐसा ना हो रमज़ान मुबारक में जो इबादत की हैं सारी ज़ाया हो जाए, तरावियाँ हमारे मुंह पर मार दी जाएं, रोज़े हमारे मुंह पर मार दी जाएं। याद रखो, रब को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है, रब को हमारे सजदों की ज़रूरत नहीं है, रब को हमारे क़याम की ज़रूरत नहीं है। रब को ज़रूरत है तो हमारे तक़वा और परहेज़गारी की है। रमज़ान मुबारक में हम इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, ये तरबियत है कि हम तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करें। हम झूठ से बचें, हम गीबत से बचें। आपने रोज़ा रखा, फजर से लेकर मगरिब तक झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करना, दिल आज़ारी नहीं करना, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करना। और मेरा ईमान, और आज साइंस तहकीक कर रही है, कहती है अगर दिन के इतने हिस्से में बंदा बच जाए गुनाहों से तो उसको आदत पड़ जाती है, वो आइंदा भी गुनाहों से बच जाता है, गलत अमाल से बच जाता है। लेकिन अफसोस दर अफसोस हम रोजे भी रख रहे होते हैं और ये सारे काम भी कर रहे होते हैं। तो बताइए हमारे रोजों का कोई फायदा होगा कि नहीं। तो डरो अल्लाह तबारक व तआला की खौफ से। वो कहता है इन्ना रब्बका लशदीद, मैं पकड़ लेता हूं। वो ढील देता है लेकिन जब पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। आप उस अस्पतालों में जाकर हालात देख लें, ऐसे ऐसे हालात है। रमजान में रोजे नहीं रखते थे, अब क्या है, बिस्तर पे बिस्तर मौत पर पड़े हैं। पानी जिसका काम है कि प्यास बुझा दे, जितना डॉक्टर पानी दे रहे हैं उतनी प्यास बढ़ रही है। डॉक्टर खुद परेशान है, हम कैसे इस बंदे की प्यास बुझाएं। रब का अजाब है कि नहीं। कितने लोग हैं जो जानबूझ के रोजा छोड़ रहे, रोजा छोड़ रहे और बाकायदा उनको पता ही नहीं कितना सख्त अजाब है। एक रोजे का कफारा कितना है, कोई इल्म नहीं है। नहीं हजरत साहब हम बाद में रख लेंगे। ओ भाई तुम सही थे, रख सकते थे तो क्यों छोड़ा, इस लम्हे को तो जाया कर दिया, अब कफारा देना पड़े। तो मेरे प्यारे अजीज साथी और दोस्तों, जितना हो सकता है पाबंदी करें, अपने ऊपर जितनी पाबंदी लागू करेंगे तो अल्लाह ताला आपको गुनाहों से बचा ले। इस माह मुबारक में अल्लाह ताला ने शैतान को बंद कर दिया। अब वसवसे उस तरह नहीं आएंगे जिस तरह पहले आते थे। अब हर मस्जिद में तरावियों का एहतमाम हो रहा है, जागने वाली रातों को जागने का एहतमाम किया जाता है, कहीं सलातुल तस्बीह का एहतमाम किया जाता है, कहीं तहज्जुद की नमाज का एहतमाम किया जाता है, कहीं रोज़ा इफ्तार का एहतमाम किया जाता है, कहीं सहरी का एहतमाम किया जाता है। अल्लाह ताला ने जिस तरह की भी तौफीक दी है आप हिस्सा लें और इस रमज़ान मुबारक को अपनी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान समझकर गुजारें। पता नहीं कि हम अगले साल मौजूद होंगे कि नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले साल हमारे साथ मौजूद थे, इस साल नहीं। कैसे कैसे लहीम शहीम थे, किसी को पता नहीं था कि इनको भी मौत आ सकती। लेकिन मौत बताकर नहीं आती, मौत ने माँ के पेट में भी आकर बताया कि मैं आ सकती हूँ। मौत ने हर हालत में आकर बताया है कि मैं आ सकती हूँ। तो मौत हर वक्त आ सकती है। अल्लाह की पकड़ से डरो, ऐसा ना हो कि तौबा किए बगैर इस दुनिया से चले जाएं। तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, जितना इस्तग़फ़ार का विर्द कर सकते हो करो, सलातुल तस्बीह का एहतमाम करो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी अशरे के अंदर और ज़्यादा कसरत से इबादत किया करते थे। ताक रातों के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाती हैं खुद भी जागते थे और अपने घर वालों को भी उठाते थे कि इस रात को गनीमत जानो, कहीं ऐसा ना हो ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी रात। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए आयशा, इस रात में ये दुआ पढ़ा करो। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा इन्ना अफ़ू तुहिब्बु अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह, मैं तेरी, तू तौबा करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं तौबा करूं, इस्तग़फ़ार करूं। अल्लाह तू माफ़ करने वाला है तो गुनाहों को माफ़ कर दे। कसरत के साथ पढ़ें, तरावियों का एहतमाम करें, नवाफिल का एहतमाम करें,
सजदों का एहतमाम कर रहे हैं। शबीने की नमाज की जाती है, उसके पीछे खड़े होकर कुरान मजीद सुने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामूल होता था कि जब रमज़ान शुरू होता था, रमज़ान शुरू होने से लेकर आखिरी रमज़ान की तारीख तक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ाना, सहाबा ने फरमाया रोज़ाना हाजिर होते थे हुजूर की बारगाह में, और वो खुद कुरान हुजूर को सुनाते थे और हुजूर से सुना करते थे। हुजूर को सुनाते थे और सुना करते थे। तो हमारा तो अलमिया ये है कि हम देखते हैं कि भाई जैसे ही रमज़ान शुरू हो तो कहीं किसी मस्जिद में 2 रोज़ा तरावी मिल जाए, कहीं 5 रोज़ा मिल जाए, आखिरी अशरे में मैं कारोबार करूंगा, बड़ा कारोबार चमकता है इस अशरे में। मेरे प्यारे अजीज साथी और दोस्तों, फिर हो सकता है फिर आपको नेकी करने का मौका नहीं मिले, फिर आपको वो हजारों रातों की जो इबादत हैं उसमें अल्लाह ताला की जो करम मिलने थे उस करम से मिलने से महरूम हो जाए। मेरे प्यारे अजीज साथी और दोस्तों, वो खुश नसीब हैं जो इन रातों को गनीमत जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करते हैं। याद रखें, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़े अल्फाज में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिनों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, रिस्क कमाने के लिए पैदा नहीं किया, बिल्डिंगें बनाने के लिए पैदा नहीं किया, पैसा जमा करने के लिए पैदा नहीं किया, दुनिया पर भरोसा रखने के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह की बंदगी का अच्छे से अच्छा इजहार करने के लिए पैदा किया। अब आप कहेंगे हजरत क्या हम कारोबार छोड़ दें, क्या हम नौकरी छोड़ दें? हमें तो नौकरी करनी है, पेट पालना है। नहीं, नौकरी करो, कारोबार करो, लेकिन रब की रजा के लिए करो। रब ने कहा कारोबार करते हुए झूठ नहीं बोलना, अल्लाह पर भरोसा करो, नुकसान हो रहा हो तुम्हें झूठ नहीं बोलना। कोई दूसरा धोखा दे रहा हो, तुम्हें पता हो कि ये चीटर है, लेकिन तुम्हारा किरदार ऐसा रोशन होना चाहिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह, उनकी उम्मती की तरह। हजरत खतीजतुल कुबरा फरमाती है कि जब मैंने पहली मर्तबा तिजारत के लिए देखा भेजा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक अजीम अंदाज नजर आया। जो बंदा हजरत खतीजतुल कुबरा ने भेजा था कि देखो ये किस तरह कारोबार करते हैं, किस तरह तिजारत करते हैं, उसने आकर कहा, या खतीजा मैंने पहले शख्स को देखा कि जो माल लेकर गया था बताकर भेज रहा था कि देखो ये ऊपर वाला माल अच्छा है, नीचे वाला माल खोटा है। हम बताते हैं? नहीं बताते, सारे माल को लमसम बेच देते हैं। अरे बिक रहा है, बिके, बेच दो, कोई बात नहीं। लेकिन अल्लाह की बारगाह में तो जवाब दोगे ना, वहां से तो कोई बचा नहीं सकता। वो तो आपकी शरक से ज्यादा करीब है, वो आपके लम्हा बराबर की जिंदगी को जानता है। वो जानता है तुम क्या कर रहे हो, वो जानता है हम जो करने वाले हैं, वो जानता है जो कर रहे हैं, जानता है जो सोच चुके हैं, जानता है जो करने वाले हैं, जानता है। वो आलिमुल गैब व शहादा है। वो जिस तरह करम करने में बेमिसाल है, वो पकड़ने में भी बेमिसाल। तो मेरे प्यारे अजीज साथी और दोस्तों, रमज़ान मुबारक का मैसेज, रमज़ान मुबारक का पैगाम यही है कि हम इबादत में कसरत करें, तक़वा और परहेज़गारी का इख्तियार करें, गुनाहों से बचने की कोशिश करें जितना हद तक हो सके। जहाँ गुनाह हो रहा है वहाँ से अपने दामन को बचाकर हट जाएं, मसाजिद का रुख करें, छुट्टी होती है जिस दिन छुट्टी है जहाँ मौका मिले नफिल पढ़ लें। एक साहब पूछने लगे हजरत कितनी दफ़ा नफिल पढ़ूं? मैंने कहा जहां पढ़ो ये सोच कर पढ़ो कि हर जगह को मैंने अपनी नवाफिल की गवाह बनाना। हम होता है ना कि कभी कहते हैं कि 100 नफिल पढ़ने, कभी कह दिया कि 10 नफिल पढ़ने, तो गुरूर हो गया, अरे 10 नफिल मैंने पढ़े, पता नहीं किसी और ने पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े। और अगर ये सोच के पढ़ोगे कि मैं इस मस्जिद हाजा के हर खित्ते को गवाह बनाऊंगा, तो फिर गुरूर नहीं आएगा। फिर तुम यहां पढ़ोगे, फिर थोड़ा सा हट के फिर पढ़ोगे। नियत क्या होगी कि इसके हर जर्रे को गवाह बनाना है। कल क़यामत के रोज हो सकता है जिंदगी भर की नमाजें मुंह पर मार दी जाए, हो सकता है ज़कात मुंह पर मार दी जाए, हो सकता है मेरे रोजे मुंह पर मार दी जाए, ये मस्जिद खड़ी हो जाए, ऐ अल्लाह नहीं इसको दोज़ख में नहीं भेजना, ऐ अल्लाह इसने मेरे ऊपर तेरी बंदगी की थी और ये सोच कर की थी मेरे हर हिस्से को तेरी नमाज का, तेरी सजदागाह बनाएगा। तो अल्लाह की रहमत तो बेमिसाल है, उसका करम बेमिसाल है। ये उसका करम ही तो है कि उसने उम्मत मोहम्मदिया के लिए हर जमीन को मुसल्ला बना दिया। आप देखिए पिछली उम्मतों पर
एक जगह मुख्तस थी कि वहां पर जाकर इबादत करनी है, वहां पर जाकर सजदा करने हैं, वहां पर जाकर तकवा और वहां पर जाकर बंदगी का इजहार करना। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह खास करम हुआ कि अल्लाह ताला ने सारी जमीन को मुसल्ला बना दी। जहां चाहे इबादत करो, जहां मौका मिले इबादत करो, जहां तौफीक हो इबादत करो। नमाज मुसल्ला बनाओ, सजदा करो, इबादत करो, कसरत करो इबादत के अंदर। एक वाक़या अर्ज करता हूं। एक हबीब हजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह रोजाना गुर्बत थी घर में, रोजाना कारोबार नौकरी के लिए निकलते थे, मजदूरी के लिए निकलते थे, लेकिन कोई मजदूरी नहीं मिलती। अब 3 दिन गुजर गए कि घर में फाका हो रहा, छोटे बच्चे हैं, बिलक रहे हैं, क्या करें। एक चौथे दिन जब निकल रहे थे घर से तो बीवी ने धमकी दे दी कि अब खाली हाथ नहीं आना, खाली हाथ नहीं आना। बड़े परेशान हुए, बाहर निकले, कुछ देर इंतजार किया, फिर भी कोई काम नहीं मिला। फिर सोचा कि अगर दुनियादार वाले काम नहीं देते, आओ आज रब की नौकरी करते हैं, आज रब की बारगाह में चलते हैं। अपना मुसल्ला उठाया, तस्बीह उठाई, रब की बारगाह में पहुंच गए। मुसल्ला बिछाया, रेत के ऊपर मुसल्ला बिछाया, पूरे दिन अल्लाह की बारगाह में सजदा सुजूद करते रहे। जैसे ही जवाल का वक्त आया, इस्तग़फ़ार का विर्द शुरू कर दिया। जब जवाल का वक्त गुजर गया, फिर सजदा और सुजूद। अब असर का टाइम हो गया, अब घर जाने का वक्त आ गया, क्या करें। बीवी ने कहा था कमाए बगैर नहीं आना, तो सोचा कि अगर दूर से बीवी देखेगी तो चिल्लाएगी कि आज भी ऐसी खाली हाथ आ गए। तो अपनी थैली को रेत से भर लिया और फिर अपने घर का रुख किया। कहते हैं कि जब घर पर पहुंचे, घर के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा बच्चे नहीं थे। बड़े हैरान हुए कि बच्चे तो दरवाजे में बैठे होते, मेरा इंतजार कर रहे होते, अब्बा जान आज कुछ लेकर आएंगे, आज तो बच्चे भी नहीं है और घर से बड़े अच्छे अच्छे खानों की खुशबू आ रही। बड़े हैरान हुए, खाने कौन देकर चला गया। फिर घर का दरवाजा खटखटाया, बीवी आई तो बीवी भी अच्छा लिबास पहनी हुई, कीमती लिबास। दिल में सोचा कि मेरी बीवी तो बड़ी परहेजगार है, इसने तो कभी कोई ऐसा अमल नहीं किया। पूछा बीवी ये क्या माजरा है, ये अच्छे अच्छे खाने की खुशबू है, ये क्या, ये अच्छा लिबास। बीवी ने मुस्कुराकर कहा आज किस मालिक की नौकरी कर कर आए हो, उसने इतना ज्यादा अनाज भेजा है कि पूरे महीने चल जाएगा। किस मालिक के घर गए थे काम करने के लिए, अब उसी मालिक के पास जाना, किसी और मालिक के पास नहीं जाना। हजरत हबीब हजमी फरमाती मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, मैं फौरन सजदे में गिरा, सजदा कर ही रहा था, सजदे से अभी सर उठाया था, आंखों से रो रहा था, या अल्लाह तेरा कितना करम है, तेरा कितनी रहमत है, तेरा कितनी फजीलतें हैं। कहते हैं अभी मैंने सजदे से सर उठाया, मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरी बीवी उसी थैली की तरफ लपकी जिसको मैंने रेत से भरा था। मैंने कहा अभी ये उल्टा कर कर पलटेगी तो रेत निकलेगी, ये तो समझ रही कि इसके अंदर हीरे जवाहरात होंगे, कुछ कमा कर लाया होगा, अब क्या होगा। कहते हैं उसने जैसे ही मेरे सामने उस थैली को पलटा, अल्लाह ताला ने उस रेत को हीरे जवाहरात में बदल दिया। वो करीम करने वाला रब है, वो रहमत करने वाला रब है। वो कहते हैं ये दुनिया तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए। इसको शायर अपने अल्फाज में इस तरह लिखता है, आखिरी बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। शायर कहता है जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे है जिया के वास्ते, खेतिया सरसब्ज की तेरी ग़िज़ा के वास्ते, खेतिया सरसब्ज की तेरी ग़िज़ा के वास्ते, अरे ये जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते, ये जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। आखिरी अल्फाज में शायर पूरी इबादत का खुलासा बयान करा। कहता है सजदा करना हो तो यूं कर कि हो सर सजदे में झुका,
सजदा करना हो तो यूं कर कि हो सर सजदे में झुका। अरे सर खुदा के वास्ते, दिल मुस्तफ़ा के वास्ते, सर खुदा के वास्ते, दिल मुस्तफ़ा के वास्ते। आइए दुआ करते अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया और बिलखुसूस इस मस्जिद की इंतज़ामिया और हमारे इमाम साहब जो अहले मस्जिद के नाजिम हैं जनाब हाफिज़ इयास कादरी साहब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ ऐ आमीन जिस खुलूस और मोहब्बत के साथ ये इस महफिल की खिदमत, इस मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी इल्म में अमल में उम्र बरकत अदा फरमाए, इनके रोज़गार में तरक्की अदा फरमाए, इनकी ज़ाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी बीमारी को परेशानी को हमेशा हमेशा के लिए दूर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए दुरूद पाक पढ़िए पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सबसे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना है, सबसे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना है, सबसे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना है, पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। और मैं कब्र अंधेरी
रोशन मेरे तुर्बत को ऐ नूर खुदा करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना और मुजरिम हूँ जहाँ भर का महशर में परम रखना रुसवाए समाना हो दामन में छुपा लेना रुसवाए समाना हो तो ज़ख से बचा लेना मकबूल ये अर्ज़ मेरी ऐ नूर खुदा करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना और चेहरे से ज़िया पाई इन चाँद सितारों ने उस दर से शिफा पाई दुख दर्द के मारों ने उस दर्द से शिफा पाई दुख दर्द के मारों ने आता है इन्हें साबिर हर दुख की दवा करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना ऐसा से गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना ऐसा से गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना आमीन। क़ल्बे आशिक है अब पारा पारा अलवदा अलवदा माह रमज़ान अलवदा अलवदा माह रमज़ान अलवदा
अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था, तेरे आने से दिल खुश हुआ था, और ज़ौक़-ए इबादत बढ़ा था। तेरे आने से दिल खुश हुआ था, और ज़ौक़-ए इबादत बढ़ा था। आहा अब दिल पे है गम का गलबा, आहा अब दिल पे है गम का गलबा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। नेकियां कुछ न हम कर सके हैं, नेकियां कुछ न हम कर सके हैं, आहा इसी आही में दिन कटे हैं, नेकियां कुछ न हम कर सके हैं, आहा इसी आही में दिन कटे हैं। हाय गफलत में तुझको गुजारा, हाय गफलत में तुझको गुजारा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। बस में इफ़्तार सजती थी कैसी, खूब सहारी की रौनक भी होती, बस में इफ़्तार सजती थी कैसी, खूब सहारी की रौनक भी होती, सब समा हो गया सूना सूना, सब समा हो गया सूना सूना, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। जब गुज़र
जिंदगी का भरोसा, क्या मेरी जिंदगी का भरोसा, क्या मेरी जिंदगी का भरोसा। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, तेरे दीवाने अब रो रहे हैं, तेरे दीवाने अब रो रहे हैं। मुज़तरिब सब के सब रो रहे हैं। कौन देगा इन्हें अब दिलासा, कौन देगा इन्हें अब दिलासा। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। साल आइंदा शाहे हरम तुम, साल आइंदा शाहे हरम तुम, करना आतार पर ये करम तुम। साल आइंदा शाहे हरम तुम, करना बदकार पर ये करम तुम। तुम मदीने में रमज़ान दिखाना, तुम मदीने में रमज़ान दिखाना, तुम मदीने में रमज़ान दिखाना। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। जाओ हाफिज़ खुदा अब तुम्हारा, जाओ हाफिज़ खुदा अब तुम्हारा, जाओ हाफिज़ खुदा अब तुम्हारा, जाओ हाफिज़ खुदा अब तुम्हारा। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। मुस्तफ़ा जाने रहमतिला हो सलाम शम्ए बज़ में हिदायतिला हो सलाम जे सुहानी
चमका पाका चांद उस दिल रोज़े सलाम मुस्तफा जाने रहमत हो सलाम गौसे आज़म इमाम तो का बनो का 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 जलवाए शान कुदरत ला हो सलाम काश महशर जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पेला हो सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी काहे रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा मुस्तफा जाने रहमत तेला हो सलाम शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल अंबिया या अल्लाह तेरे प्यारे हबीब साहिब अल्लाह खत्म रसूल सरवर अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकसना में सलातु सलाम का नज़राना पेश किया। या अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएं। या अल्लाह इस मुख्तसर सी महफिल को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएं। यहाँ पर नाज शरीफ पेश की गई, सलातु सलाम पेश किया गया, बयान किया गया। या अल्लाह सबको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। इसमें जिस किसी में गलती अपने प्यारे हबीब साहिब अल्लाह खत्म रसूल सरवर अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाने पाक से लगे हुए ज़रूर के सदके या अमीन हमारी तंगी को आसानी से बदल दे, हमारी जहालत को इल्म से बदल दे, हमारे इंतशार को खुलूस और मोहब्बत से बदल दे, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। या अमीन जब तक जिंदा रहे तेरे नबी की मोहब्बत में जिंदा रहे और मौत तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत में मौत अता फरमा। ईमान पर जिंदा रख और ईमान पर खात्मा अता फरमा। मरते वक्त कल में तैयब नसीब फरमा। या अमीन हमसे वो काम करा जिससे तू और तेरा हबीब राजी हो जाएं, उन कामों से रुक जाएं जो तेरे और तेरे हबीब साहिब अल्लाह खत्म रसूल सरवर अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाराज़गी का मुजिब हो। या अमीन हमें परहेज़गारी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। या अमीन रमज़ान मुबारक में जो भी किया, जो भी इबादत की हैं, या अमीन तेरी तौफीक से की हैं। या अमीन इसमें जिस किसी में गलती हो अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमा। या अमीन इसको इस रमज़ान मुबारक में बेशुमार रहमतें बरकतें लूटने की तौफीक अता फरमा। या अमीन जो अय्याम अब रमज़ान मुबारक के बाकी हैं, इस अय्याम में या अमीन जितने लम्हात बाकी हैं, जिस तरह रमज़ान मुबारक का हक़ अदा करने का हक़ है, या अमीन उस तरह हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अमीन ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में कसरत करने की तौफीक अता फरमा। रोज़ों का हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमा। तरावियों का एहतमाम करने, सलातुल तस्बीह और तेरी बारगाह में जिस जिस तरह भी तेरी बंदगी का इजहार हो सकता है, या अमीन तेरी बारगाह में दरख्वास्त करते हैं, तेरी तलब मांगते हैं, तेरी रहमत मांगते हैं। या अमीन तेरी तौफीक होगी तो हम इबादत कर सकते हैं, अगर तेरी तौफीक नहीं है तो या अमीन हम दुनियादार हो जाएंगे, हम दुनिया की तलब में पड़ जाएंगे। या अमीन हम तेरी पनाह मांगते हैं, शैतान मरदूद से तेरी पनाह मांगते हैं, दज्जाल के चेहलों से तेरी पनाह मांगते हैं, दज्जाल के शर से तेरी पनाह मांगते हैं। या अमीन इस पुरफितन दौर के अंदर जहां हर तरफ उर्यानियत आम हो चुकी है, या अमीन मुसलमानों को मारने पर दौड़े हुए हैं,
एक दूसरे का हक खाने में एहतियात नहीं करते। या अमीन इस अजीम माह मुबारक के सदक़े हमें अपने गुनाहों पर नादिम होने और आगे भी गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। मैं दोबारा इंतजामिया कमेटी के लिए दुआ करता हूँ, कमेटी के लिए दुआ करता हूँ मज़ीद हाज़ा की, जिस खुलूस और मोहब्बत के साथ इन्होंने इस महफिल का इनेकाद किया। बिलखुसूस हमारे हाफिज़ इयास कादरी साहब के लिए अल्लाह ताला इनके इल्म में उम्र बरकत अता फरमाए, इनके रोज़गार में तरक्की अता फरमाए, इन सब की ज़ाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी बीमारी को हमेशा हमेशा दूर फरमाए। जो हजरात यहाँ पर हाजिर हुए या अमीन तेरी बारगाह में अपने गुनाहगार हाथों को उठाए हुए, इन सब की दामन को अपनी रहमतों से भर दे, अपनी बरकतों से भर दे। रमजान मुबारक की जितनी भी रहमतें हम सबको अता फरमा या अमीन, इसकी जितनी भी रहमतें हैं, बरकतें हैं, फजीलतें हैं या अमीन, हम सबको अता फरमा। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बिहिम सल्लि अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।